यह कथा पुराणों और लोक कथाओं में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यह एक धार्मिक कथा है और इसे प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक संदेश देना होता है। नीचे इस कथा का एक संस्करण प्रस्तुत किया गया है। गणेश जी और सरस्वती नदी की कथा। एक समय की बात है जब धरती पर देवी देवताओं का वास हुआ करता था। उस समय सरस्वती नदी अपनी प्रचंड और पवित्र जलधारा के लिए जानी जाती थी। सरस्वती नदी का जल देवताओं और ऋषियों के लिए पूजा अर्चना और यज्ञों में अत्यंत उपयोगी था। एक बार भगवान गणेश जी ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ की सफलता के लिए पवित्र जल का उपयोग आवश्यक था और यह जल केवल सरस्वती नदी से ही प्राप्त हो सकता था। गणेश जी ने अपने सेवकों से सरस्वती नदी से जल लाने को कहा, लेकिन सरस्वती जी, जो ज्ञान और शुद्धता की देवी थी, इस बात से क्रोधित हो गई कि उनका जल केवल एक यज्ञ के लिए उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मना कर दिया और कहा, मेरा जल केवल तभी उपयोग हो सकता है जब इसे ज्ञान, धर्म और सच्चाई के लिए उपयोग किया जाए। गणेश जी को यह अस्वीकार अपमानजनक लगा। उन्होंने अपने क्रोध में सरस्वती जी को श्राप दिया, तुम्हारा जल अब धरती से गायब हो जाएगा और तुम अदृश्य हो जाओगी। तुम्हारी पूजा केवल ग्रंथों और स्मरण में की जाएगी, लेकिन तुम्हारा भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह श्राप सुनकर सरस्वती जी दुखी हो गई। उन्होंने विनम्रता से गणेश जी से माफी मांगी और कहा, हे गणेश जी, मेरे अस्तित्व का अंत ज्ञान और संस्कृति का अंत होगा। कृपया मुझे श्राप से मुक्त करें। गणेश जी ने कहा, तुम अदृश्य हो जाओगी, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व भूगर्भ में रहेगा। जो लोग सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार सरस्वती नदी धरती से लुप्त हो गई वना, लेकिन उसका जल आज भी भूमिगत धाराओं के रूप में बहता है। सरस्वती नदी, जिसे भारतीय पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना गया है, उसकी लुप्त होने की अहंकार और क्रोध के कारण हमारी प्रगति और संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से गहराई से सरस्वती जी का लुप्त होना इस बात का प्रतीक है कि जब हम ज्ञान का महत्व नहीं समझते तो वह हमारे जीवन से दूर हो जाता है। पौराणिक कथा धार्मिक विश्वास पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और ज्ञान की देवी है। उनका उद्गम हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से माना जाता है। सरस्वती नदी 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और स्वयं सरस्वती के संगम से त्रिवेणी संगम बनाती थी। यह नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर ज्ञान, पवित्रता और उर्वरता का वरदान देने आई थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मानवता में अधर्म और अन्याय बढ़ने लगे। कहा जाता है कि जब मानव अपने कर्तव्यों को भूलने लगा और प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया, तो सरस्वती माता ने अपनी शक्तियां वापस ले ली और स्वयं लुप्त हो गई। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार सरस्वती नदी का प्रवाह लगभग 3000 ईसा पूर्व में प्रमुख था। इसे वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे भौगोलिक और जलवायु परिवर्तन के कारण इस नदी का जल प्रवाह कम होता गया। जलवायु परिवर्तन। सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी और सतलुज और यमुना से जल प्राप्त करती थी। जब हिमालय में जलवायु परिवर्तन हुआ तो सरस्वती को जल देने वाली धाराएं कमजोर हो गई। टेक्टोनिक गतिविधियां, भूगर्भीय हलचलों के कारण सतलुज नदी का प्रवाह बदल गया और वह सरस्वती की बजाय सिंधु नदी की ओर बहने लगी। रेगिस्तान का फैलाव, थार मरुस्थल का विस्तार और शुष्क वातावरण ने नदी के लुप्त होने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है। इसका वर्णन एक विशाल, शुद्ध और उर्वरता देने वाली नदी के रूप में किया गया है। लेकिन महाभारत में सरस्वती का उल्लेख विनाशकारी, सूखी हुई नदी के रूप में किया गया है, जो दर्शाता है कि उस समय तक नदी लुप्तप्राय हो चुकी थी। आधुनिक अनुसंधान आज के समय में भूगर्भीय और उपग्रह चित्रण तकनीक से यह प्रमाणित किया गया है कि सरस्वती नदी का अस्तित्व एक समय में था। इसके प्रवाह के अवशेष राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रों में पाए गए हैं। माना जाता है कि वर्तमान घग्गर हकरा नदी ही सरस्वती का सूखा हुआ मार्ग है। आध्यात्मिक संदेश। सरस्वती नदी के लुप्त होने को एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। यह हमें प्रकृति का सम्मान करने और संतुलन बनाए रखने का संदेश देती है। सरस्वती माता का लुप्त होना यह भी सिखाता है कि जब मानव अपनी जड़ों से दूर हो जाता है
तो प्रकृति उसे अपने ढंग से सबक सिखाती है। निष्कर्ष, सरस्वती माता का लुप्त होना केवल एक भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक सीख है। यह कहानी हमें प्रकृति, संस्कृति और मानवता के बीच के संबंधों को गहराई से समझने और उनका सम्मान करने की